आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड व्यूज। नमस्कार, जनपद न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राकेश। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय के कैलाशपति मिश्र सभागार में पान समाज जो अपने खोए हुए आरक्षण को वापस करने के लिए बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी को लेकर आज एक बहुत ही अहम बैठक रखा गया है, जिसमें पान समाज के परवीन दास ताती जी और 17 जिले से पान समाज के लोग आए हुए हैं, जिसमें बक्सर के जिला अध्यक्ष देव कुमार ताती और भी कई लोग आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये अहम बैठक किस लिए रखी गई है, और जितने भी लोग 17 जिले से आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आज इस अहम बैठक में निर्णय क्या लिया गया है और दिशा निर्देश आगे की के लिए क्या लिया गया है। आइए चलते हैं अंदर, जानते हैं। समाज का जो आरक्षण हम लोगों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छीन गया है, उस आदेश आरक्षण को पुनः प्राप्त करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे समाज के कुछ नेताओं को इतनी समझ नहीं है कि आरक्षण हमें वापस केंद्र सरकार और राज्य के सरकार के द्वारा ही वापस हो सकता है। सामान्य सी बात है कि कोई भी सरकार जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, पटना से दूर दूर के जो लोग हैं, उनको क्या बुलाने जाएगी सरकार कि हम जिनको अपना आरक्षण वापस लेना है उनको तो सरकार के पास जाना पड़ेगा और जाना चाहिए। सरकार को समय हमको देना चाहिए, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। सरकार अगर हमारी बात नहीं माने तब ना हमको आंदोलन करने की ज़रूरत है। मेरा यही कहना है, और ये टीम का गठन हम लोग इसीलिए किए हैं कि हम लोग अपने खोए हुए आरक्षण को पुनः प्राप्त करें, और मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारा आरक्षण वापस करेगी। धन्यवाद। संगठन का प्रारूप तैयार किए हैं, क्या संगठन का क्या उद्देश्य होगा? संगठन का उद्देश्य यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग के खिलाफ 15 जुलाई 2024 को आदेश जो आ गया, जो हम लोग के आरक्षण छीन गई, उसी की तैयारी में हम लोग सरकार के साथ कैसे बात करेंगे, कैसे लड़ेंगे और कोर्ट के साथ कैसे लड़ेंगे, उसी के लिए हम लोग संगठन एक बना रहे हैं, जिसमें पान ताती समाज के बिहार के विभिन्न ज़िले से लोग आए हैं। और संगठन का एक प्रारूप तीनों स्तर पर तैयार हम लोग कर रहे हैं, प्रखंड स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी, जिससे समाज को न्याय हित में हम लोग कार्य करेंगे। इस संगठन में युवाओं और महिलाओं की आप कितनी भागीदारी देंगे अपने समाज के युवाओं और महिलाओं को? इस संगठन में महिलाओं युवाओं को पूरे बिहार में करीब 35 लाख आबादी और सभी लोगों को जन जन तक हम लोग इस संगठन से सभी लोग जुड़ेंगे। ये का जो मुख्य बिंदु था वो हमारे परवीन बाबू ने बताए कि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य जो है वो सरकार के द्वारा विधिवत नियमतः पूर्ण हमें हक चाहिए। इसी के लिए हम लोग आज बैठे हैं और इसी कड़ी में हम लोग फिर आगे भी बैठेंगे, और जैसा नेताजी का निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। के बाद अब आप लोग के लिए राह कितनी आसान होगी? राह हम लोग के लिए आसान हो गई है, क्योंकि हमारे माननीय नेता परवीन भैया जी के नेतृत्व में यह बैठक हुई और न्यायिक प्रक्रिया और सरकार से वार्ता भी हो रही है कि हम लोग को आरक्षण एकदम मिल जाएगा। और अगला जो है बैठक जो है 24 नवंबर को होगी, जिसमें पूरे बिहार के प्रखंड स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सभी किसी का नेतृत्व होगा और वहां सम्मानित किया जाएगा। और एनडीए पे पूर्ण रूप से हम लोग का भरोसा है कि अगर न्याय अगर कोई दिलाएगा तो हमारा एनडीए ही दिलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे समाज को न्याय दिलाए थे, आरक्षण दिलाए थे। हमारे समाज के लिए मैं फिर भी कह रहा हूं कि हमारे समाज के लिए वो भगवान है और भगवान रहेंगे, क्योंकि वहीं हम लोग को आरक्षण दिलाए थे और फिर वहीं हम लोग को पुनः आरक्षण दिलाएंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शरण कुमार दास, पश्चिमी चंपारण, बिहार। जिला से आए हैं? हम मधेपुरा जिला से आए हुए हैं और मेरा नाम सुधाकर शर्मा हुआ। और विगत की सूचना आज की मिली थी कि आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस पर बहुत सारी बातें हुई। कुछ बातें जो सरकार के द्वारा से जो अफवाह आ रही है कि आप एक साथ नहीं हैं, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार जी से कि हम आपके साथ हैं और रहेंगे। कुछ साथी जो हमारे बीच में अफवाह फैला रहे हैं, इतना बात जान लें कि उनकी कोई जानकारियां नहीं हैं तो वो क्या कर सकते हैं। जो कभी विद्यालय में गया ही नहीं तो विद्यालय का कमरा किस तरफ से है उसको क्या जानकारी मिलेंगे।
और हमको तो ये पूर्ण विश्वास है कि जो प्रतिवादी की तरफ से जो केस लाया गया था उनके द्वारा कुछ राशि मुहैया कराया जा रहा है, जो बिल्कुल रूप से वो रुपया के ले करके वो गली गली घूम रहे हैं कि भाई हम आपको न्याय दिलाएंगे, ये करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम लोग एक साथ मंच पे नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा विश्वास है, हम परिंदवाओं की तरफ से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परिंदवाओं को कि हमारे बीच में आकर के आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। को लेकर चूँकि आप लोग युवा भी हैं, तो क्या लग रहा है कि कितना आप लोग को विश्वास है एनडीए सरकार पर? एनडीए सरकार पर तो हम लोग को पहले से विश्वास था और अभी भी विश्वास है और आगे भी विश्वास रहेगा, इसलिए कि एनडीए के कार्यकाल में ही हम लोग को पान का दर्जा मिला और अनुसूचित जाति में हम लोग आरक्षण का लाभ मिला और उस लाभ में हम लोग सरकारी कोई नौकरियां प्राप्त किए और आगे भी हम लोग प्रयासरत हैं कि सरकार से ही रिक्वेस्ट कर कैसे भी इस आरक्षण को बढ़ा दिया जाए। अपना परिचय दीजिए। अभिषेक कुमार तांती, बेगूसराय। क्या कुछ कहेंगे आज की इस बैठक को लेकर? आज जो बैठक हुई है खास करके हमारे तांती समाज, पान समाज के लिए ये अहम बैठक थी हम लोगों के लिए। इसमें हम लोग पान तांती बुनकर महासंघ एक कोर कमेटी अभी बनी है, एक संगठन के जैसा बना है, जिसमें कि हम लोग सभी एक मत हैं और हम लोग इस संगठन को भी आगे बढ़ाएंगे। और पान समाज के जहाँ तक लड़ाई का सवाल है वहाँ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अभी लड़ रहे हैं, ज़रूरत पड़े तो भारत सरकार तक हम लोग जाएंगे और हाल फिलहाल में हम लोग नीतीश कुमार के पास जाएंगे। आप खुद एक युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को संदेश बस यही है कि अपने समाज के लिए लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए और जहाँ तक है अगर हो सके तो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लीजिए, जिससे कि हमारे समाज को एक सही रूपरेखा प्रदान हो। आज की बैठक को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ दिशा निर्देश आप लोगों को दिया गया आज की बैठक में? आज का बैठक सर ये है कि सत्य और असत्य के बारे में है कि पान तांती तत्वा समाज जो है हमारा वो एससी से हटा के ईबीसी में कर दिया गया है। तो हम यही कहना चाहेंगे, असत्य के ढेर को सत्य का एक चिंगारी भस्म कर देता है और अधिकार जताने से अधिकार सिद्ध नहीं होता है। अगर कोई हम सबको बोल रहा है कि नहीं ये एससी से हटा दिया जाए, ईबीसी में कर दो, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम सब का लड़ाई लड़ेंगे हम सब और लंबा लड़ाई लड़ा जाएगा और हमको न्याय मिलेगा। प्रवीण बाबू के नेतृत्व में हम सब हैं, काम कर रहे हैं और हम सबको न्याय मिलेगा। ये परिचय दीजिए। हेमराज कुमार तांती उर्फ मिल्खा सिंह, मुंगेर जिला, बिहार। जो है अब आप लोग के लिए आगे की लड़ाइयाँ कितनी आसान होगी? इस आज की बैठक में अलग अलग ज़िलों से आए हुए सभी महानुभाव थे और इस बैठक में सभी का एक अपना अपना वर्क एक्सपीरियंस और अपना अपना काम के बारे में बताया भी गया। और रहा सवाल हमारे पान जाति के लिए, तो हम सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं और सभी लोगों का यही मानना है कोई भी लड़ाई को, कोई भी कार्य करने को एक तरीका होता है और हमारे पान जाति को आगे जीतने के लिए और इसे जितना है ही उसका एक स्वरूप होता है और हम लोगों का स्वरूप एक ही मात्र है, वो हम लोगों का गार्जियन स्वरूप है और हम लोगों का नेतृत्व भी करते हैं श्री प्रवीण दास तांती जी हैं। और प्रवीण दास तांती जी का ही कहना है कि हम लोगों का पान जाति का जो अधिकार था और फिर ये चला गया और फिर से वापस आना है, उसके लिए एक ही मात्र है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू। और नीतीश सर से हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि वो कभी भी हम लोगों को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। और हमारे पान जाति में सभी लोग उनको भगवान का दर्जा दिए हैं और हमेशा देते रहेंगे, हम लोगों का भगवान हैं। और हमारा परिचय है, मैं मनोज कुमार, मुंगेर जिला से पान तांती। नमस्कार।